शिवरात्रि के दिन पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कब और कैसे करना चाहिए, आइए जानते हैं इस वीडियो से। इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए। इस टाइप की धार्मिक वीडियो लेकर आती हूँ मैं मेरे चैनल में। शिवरात्रि के दिन आप पार्थिव शिवलिंग को पूजा करने के बाद शाम के बाद भी विसर्जन कर सकते हैं। बाकी दिन आप पार्थिव शिवलिंग को सूर्यास्त से पहले विसर्जन करना ज़रूरी होता है। पर शिवरात्रि एक ऐसा दिन है जिस दिन आप शाम के बाद पूजा करके इसको विसर्जन कर सकते हैं। शाम को 7 बजे आप पूजा चालू कर रहे हैं तो पूजा कर लीजिए। सारी सामग्री इकट्ठा करके पूजा करने के बाद प्रायतः 1 घंटा लग जाता है और 1 घंटे के बाद आप एक धोया हुआ बाल्टी लेकर थोड़ा सा उसमें जल भर लीजिए, आधा बाल्टी, और सारी सामग्री फूल पत्ती और पार्थिव शिवलिंग को धीरे से उसमें डाल दीजिए और सारी सामग्री को भी डाल दीजिए और जल में पार्थिव शिवलिंग घुल जाएगी, क्योंकि विसर्जन से पहले पार्थिव शिवलिंग फिर से घुलकर मट्टी हो जाना ज़रूरी और अच्छा माना जाता है। और एक बात का ध्यान रखें, आप जो भी नैवेद्य या प्रसाद चढ़ाए हैं, केला और दूसरे फल या फिर कोई भी मिठाई यदि भगवान शिव जी को चढ़ाए हैं तो उसको उठा कर रख लीजिए, क्योंकि फल आदि मिठाई आदि का विसर्जन नहीं होता है। तो बाकी सब चीज़ों को उसमें डालकर पास के कोई तालाब नदी में जाकर विसर्जन कराइए। यदि आप चाहते हैं कि मैं रात को विसर्जन नहीं करूं, तो आप दूसरे दिन सुबह भी विसर्जन कर सकते हैं। ऐसा कोई दोष नहीं माना जाएगा उसको घर में रखने से। और यदि आपके पास कोई नदी तालाब नहीं है तो आप अपने छत पर कोई बड़ा गमला है तो उसमें भी डाल सकते हैं, और बड़ा गमला नहीं है तो छोटे छोटे गमले हैं तो थोड़ा थोड़ा करके सब गमलों में विसर्जन का जल को डाल सकते हैं। और जो भी नैवेद्य या प्रसाद है, ऐसा कहा जाता है कि शिव जी का प्रसाद खुद ग्रहण नहीं करना चाहिए, तो आप गाय को खिला दें। और एक बात का ध्यान रखें, प्रसाद को कभी भी कुत्ते को नहीं खिलाना चाहिए या फिर बाहर नहीं गिरना चाहिए। तो आप ध्यान रखिए, गाय को ही खिलाइए। तो इस तरह से आप शिवरात्रि का जो पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करें। तो ये थी कुछ जानकारी आपके लिए।